हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और 9th क्लास में लेक्चर 15 है। ये हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। तो पहले उसके एग्जाम्पल्स, 2 ही एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज में भी 2 ही सम्स हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। Locate the points 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, 5, -3, -5, 5, -3, 6 और 1। इनका कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में ये पॉइंट्स आपने लोकेट करने हैं कि कहाँ होंगे। तो हम अपनी एक्स एक्सिस लेते हैं, दैट इज हॉरिजेंटल लाइन। ये क्षैतिज रेखा होती है एक्स, एक्स डैश, एंड दिस इज आवर वर्टिकल लाइन वाई, वाई डैश, इसे हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। इनका मीटिंग पॉइंट ओ, इसे हम ओरिजिन मूल बिंदु भी कहते हैं। ये जो पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है ये बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पे होता है। पॉजिटिव होते हैं इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लेफ्ट साइड क्या होते हैं? नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब 0 से स्टार्ट करेंगे, ऊपर हैं तो पॉजिटिव हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे की हम बात करें तो डाउनवर्ड्स में क्या होते हैं? नेगेटिव, माइनस के होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये हमने हमारे कार्टेशियन प्लेन का, हमारे कार्तीय तल का एक रफ स्केच सा खींच लिया है। अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए 5, 0, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। x कोऑर्डिनेट मतलब ये y से 5 दूरी पर है, y से 5 दूरी पर यहाँ, और y का पॉइंट 0 मतलब x से कहीं नहीं है, x से किसी दूरी पे नहीं है, तो यही पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है आपका? 5, 0। हम ऐसे ही लिखते हैं इसको नोटेशन में, ऑर्डर्ड पेयर हम ऐसे लिखते हैं, पहले x का पॉइंट और फिर y का पॉइंट। ये y अक्ष से दूरी, ये x अक्ष से दूरी। नेक्स्ट देखिए 0 और 5। 0 x एक्सिस का पॉइंट है, मतलब y से डिस्टेंस उसकी 0 है, मतलब y से डिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। और y का कोऑर्डिनेट 5 है, मतलब x से उसकी दूरी प्लस की साइड 5 है, तो प्लस की साइड कहाँ है? 1, 2, 3, 4, 5। ये पॉइंट आपका हो गया 0 और 5। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 और 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, 0, 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जो प्रोसेस है कि ऐसा क्यों आया उसी को ही लेके चलूंगी। नेक्स्ट देखिए 2, 5। x अक्ष पे वैल्यू 2, मतलब y से दूरी है 2, y से दूरी है 2 प्लस की साइड 2 यहाँ पे, और y की वैल्यू 5, मतलब x से प्लस में 5 डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट हैं, तो दोनों कहाँ मिलेंगे? इन दोनों की डिस्टेंस मिला दें इन दोनों को। ये जो पॉइंट होगा ये आपका 2, 5। अब डायरेक्ट कर दीजिए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 एंड द मीटिंग पॉइंट विल बी 2, 5। नेक्स्ट क्या है? 5, 2। x का पॉइंट है 5, मतलब y से दूरी है प्लस में 5, यानी कि y से दूरी है प्लस में 5, और 2 मतलब कि x से दूरी है प्लस में 2, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। तो हम पैरेलल चलेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस के समांतर जाएंगे और इनका मीटिंग पॉइंट ढूंढ लेंगे। ये पॉइंट है 5 और 2। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आई होप इजी समझ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। 5 और 2 को आप 5 और 2, इतनी इंग्लिश तो हम सबको आती है, तो नॉर्मली समझ में आ जाएगा आप लोगों को भी। नेक्स्ट क्या है? -3 और 5, माइनस का 3 और 5। ये x का पॉइंट है, मतलब y से डिस्टेंस -3 है, y से डिस्टेंस -3 है, ये पॉइंट हो गया। और y कोऑर्डिनेट 5 है, y एक्स 5 है, मतलब x से 5 की डिस्टेंस है प्लस में, तो x तो ये है, 5 से डिस्टेंस प्लस में ये। हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, ऐसे थोड़ी ना मिला देंगे। कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करेंगे? पैरेलल चलेंगे इनके, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये रहा इनका मीटिंग पॉइंट। और इस पॉइंट में पहले x की वैल्यू और बाद में
y की वैल्यू। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, -3 और 5। नेक्स्ट क्या है, -3 -5। भाई -3 x अक्ष का पॉइंट है, मतलब y से दूरी -5 है। y से दूरी क्या, y से दूरी क्या, -3 है, तो y से दूरी -3 यही पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है -5, मतलब x से दूरी -5 है। ये x है तो ऊपर तो प्लस में है, -5 मतलब नीचे है, ये रहा -5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, हम इन्हें x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल ही लेके जाएंगे और इनका मीटिंग पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, -3, -5। नेक्स्ट है 5 और -3। भाई x का पॉइंट 5, मतलब y से 5 की डिस्टेंस पे, y तो ये है, इधर प्लस का है, इधर माइनस में है, ये प्लस का है, मतलब इधर यही 5 आ गया। और ये y का मतलब ये y कोऑर्डिनेट है, y एक्स है, मतलब x से दूरी -3 है। x से आप प्लस में भी जा सकते हो और माइनस में जा सकते हो। यहाँ -3 है, मतलब ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है। इन दोनों को हम x एक्सिस और y एक्सिस के जब पैरेलल ड्रा करेंगे तो इनका मीटिंग पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, ये रहा 5, -3। पहले हम x का लिखेंगे, बाद में हम y का पॉइंट लिखेंगे। एंड द लास्ट वन इज 6, 1। 6 मतलब ये x अक्ष का पॉइंट है, मतलब y से दूरी 6 है। ये y है, इधर प्लस में है, इधर माइनस में, बट 6 प्लस का है तो हम इधर चलेंगे, ये पॉइंट आ गया। और 1 का मतलब x अक्ष से ये 1 की तरफ दूरी है, तो x अक्ष पे ये रहा 1। इन दोनों का मीटिंग पॉइंट लेके चलते हैं, ये रहा, दिस विल बी 6 and 1। तो ये पॉइंट से हमने डिनोट कर दिया, बहुत आसान है ये। और इस पॉइंट से देखो एक चीज निष्कर्ष निकलती है, क्या क्या रिजल्ट निकला, 2, 5 और 5, 2 ये दोनों सेम नहीं है। देखो 2, 5 तो यहाँ पे है और 5, 2 यहाँ पे है, मतलब कि ये ऑर्डर्ड मैटर करता है, यहाँ पे युग्म मैटर करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, x और y को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। कि ये पेयर तो है दो का, बस इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए ये इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और हमेशा y x क्या होते हैं, x y के इक्वल नहीं होता, बट अगर x और y दोनों इक्वल हैं तभी इक्वल हो जाते हैं। मतलब अगर दोनों ही पॉइंट है 5, 5, एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल हो जाते हैं। अगर मान लो पॉइंट है 5 और 5 और अगर पलटे तो भी क्या आएगा, ये 5 है, 5 मतलब ये एक ही पॉइंट है, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, ये इनका मीटिंग पॉइंट आएगा। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था, वैसे एग्जाम्पल 3 है चैप्टर के अकॉर्डिंग, बट इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ये आपका फर्स्ट ही एग्जाम्पल था। अब सेकंड देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। ऑर्डर्ड पेयर्स को, इन क्रमित युग्मों को प्लॉट करना है, आलेखित करना है, और ये आपको एक टेबल दे रखी है। इस बार पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिए हैं, आपको एक्स और वाई की फॉर्म दे दी है, और जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता है तो आप ऑर्डर्ड पेयर इजिली बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, फर्स्ट वन क्या बनेगा, -3, 7, यही बनेगा ऑर्डर्ड पेयर, पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू। नेक्स्ट क्या होएगा, 0 और -3.5। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा, -1, -3। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 4, 4, एंड लास्ट ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2, -3। हमें इस ग्राफ के पॉइंट को प्लॉट करना था, हमने इस ग्राफ के पॉइंट के प्लॉट को ऑर्डर्ड पेयर में चेंज कर दिया, और अब इन ऑर्डर्ड पेयर को हमें इजीली पॉइंट कर सकते हैं, हमें आता है ये करना। देखिए कैसे, अगेन हमने एक्स एक्सिस ली, हॉरिजेंटल लाइन ली, वर्टिकल लाइन ली, वाई और वाई डैश, ओरिजिन, मीटिंग पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4, -1, अपर साइड प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लोअर साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये पॉइंट्स है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम। क्या फर्स्ट क्या है, x की वैल्यू -3 और 7। x की वैल्यू -3 और 7 आप सीधा भी कर सकते हैं, x पे वैल्यू -3, y पे 7 और दोनों का मीटिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें, ये पॉइंट क्या है, x का मतलब y x से दूरी -3 है,
मतलब ये पॉइंट है, और y का मतलब 7, मतलब x से वैल्यू 7 है। आती वही चीज है, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट अगर हम निकालें, दिस विल बी द मीटिंग पॉइंट एंड दिस इज -3 और 7। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 0 मतलब x पे कहीं नहीं जाएगा, और y की वैल्यू -3.5 हम देख लेंगे। दूसरी साइड हमें देखिए तो x की मतलब y से दूरी इतनी है, यानी कि y से कहीं नहीं जा रहा, y पे ही है, और -3.5 मतलब x से इतनी दूर है, तो x से इतनी दूर यही है, यही वाला पॉइंट बनेगा बीच का। x की वैल्यू पहले 0 एंड -3.5। नेक्स्ट है पॉइंट -1 -3, y x से -1 डिस्टेंस पे, y x से -1 डिस्टेंस पे, और x से -3 डिस्टेंस पे, ये y से -1 पे और x पे -3 पे। अगर डायरेक्ट भी देखना चाहो तो इस पे वैल्यू -1, इस पे वैल्यू -3, और दोनों का मीटिंग पॉइंट निकाल लेंगे, ये रहा -1, -3। नेक्स्ट वन 4 और 4, मतलब y x से भी 4 दूर है, x x पे भी 4 दूर है, इससे भी 4 मीटर डिस्टेंस पे और इससे भी 4 मीटर डिस्टेंस है। दोनों का मीटिंग पॉइंट पैरेलल लाइन लेके करेंगे, 4 and 4। नेक्स्ट -2 और 3, x से डिस्टेंस, x x का पॉइंट है, मतलब y से डिस्टेंस 2, y से डिस्टेंस 2, ये पॉइंट हो गया, और -3 मतलब x से डिस्टेंस -3, x से डिस्टेंस -3, दिस इज द पॉइंट। दोनों का मीटिंग पॉइंट ये पॉइंट होगा आपका 2, -3। जस्ट इस क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करने थे और वो हमने कर लिए हैं बहुत अच्छे से। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द गिवन पॉइंट लाइन। ये जो 5 बिंदु दिए गए हैं ये कौन से चतुर्थांश में हैं या फिर कौन से अक्ष पर स्थित हैं, आपने ये बताना है। और पहले बताना है, फिर क्या करना, उनको प्लॉट करके दिखाना है कि क्या जो आपने अपना आंसर दिया वो सही है या फिर गलत है। तो देखिए बच्चे, हमने कैसे किया था। अगर हम बात करें x x डैश और y y डैश की, तो इधर पॉइंट दोनों ही प्लस प्लस थे, इधर पॉइंट माइनस का और प्लस का था, इधर पॉइंट माइनस और माइनस वाले थे, और इधर पॉइंट थे x तो हमारा प्लस का है और y माइनस का है। ये जो इसके बारे में हमारे डिस्कशन हमने बेसिक वाले लेक्चर में किया था बहुत अच्छे से, कि इसमें दोनों ही, इधर भी प्लस का कोऑर्डिनेट होता है, इधर भी प्लस का, तो प्लस और प्लस वाले जिसको जो कोऑर्डिनेट पेयर आएगा वो इस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, हमारे ऐसे पॉइंट आएंगे। तो अब आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, -2, 4 लाई इन x माइनस का और y प्लस का, x माइनस का और y प्लस का सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। -2, 4 दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। सेकंड पॉइंट की बात करें हम, 3, -1 x प्लस का और y माइनस का, x प्लस का और y माइनस का, ये फोर्थ में, 3, -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बिंदु 3, -4 चौथे चतुर्थांश में। थर्ड पॉइंट, -1 और 0, जब x की वैल्यू है y 0 पे है, मतलब ये x पे पॉइंट है, जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 है वो पॉइंट आपका x एक्सिस पे है, और जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है वो पॉइंट आपका y एक्सिस पे है। तो इसमें y वाला 0 मतलब ये x कोऑर्डिनेट पे है। -1, 0 बिंदु x अक्ष पर स्थित है, लाइज ऑन x एक्सिस, x अक्ष पर स्थित है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, क्या है, 1 और 2 दोनों ही प्लस के हैं। जब दोनों ही प्लस के होते हैं वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 1, 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
1,2 पहले चतुर्थांश में स्थित है, पहले चतुर्थांश में स्थित है। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट, -3 -5 दोनों ही माइनस के ही हमारे कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में। पॉइंट -3 -5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में है। -3 -5 तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये तो हमें जो बेसिक नॉलेज था इसके बारे में देख के बता दिया। अब इसने ये कहा है कि आपने जो आंसर्स दिए हैं इनको वेरीफाई कीजिए बाय प्लॉटिंग देम इन द कार्टेशियन प्लेन। उन्हें कार्तीय तल में प्लॉट करके भी दिखाओ, आलेख पे भी दिखाओ कि क्या ये जो आपने कहा कि ये इस क्वाड्रेंट में, ये इस चतुर्थांश में, वो सही है या फिर गलत है। तो देखिए जरा, चौथे चतुर्थांश में स्थित है, पांचों पॉइंट है हमारे पास। हम ग्राफ बनाते हैं, x, x डैश और ये कार्टेशियन प्लेन की वैल्यूज y, y डैश, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन में मूल बिंदु। पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। Here is the point -1, -2, -3, -4. Upper side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lower side -1, -2, -3, -4, -5, -6। आप आगे भी ले जा सकते हैं कि दोनों साइड एरो के निशान हैं, आपको जितने मर्जी चाहें आप उतने पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। मान लो आपने स्टार्टिंग में -4 तक बना दिया, बट आपको आगे भी जाना था तो इरेज करके इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए। दोनों ही साइड किसी इंडेफिनेट टाइम तक जा सकती हैं आगे। फर्स्ट देखिए -2, 4 पॉइंट क्या है हमारा, -2 और 4 ये पॉइंट है। x से दूरी, ये x का पॉइंट है, मतलब y से दूरी -2 है, ये y है, y से दूरी -2 यहाँ रहा, और ये 4 यानी कि x से दूरी 4 ये पॉइंट। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे, ये आ गया आपका पॉइंट -2, 4 और ये हमारा है फर्स्ट यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या हमने आंसर सही दिया था? यस, पॉइंट्स को देख के हमने जो आंसर दिया था वो करेक्ट था कि ये हमारा कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड देखिए 3, -1। अब पॉइंट हम कौन सा ले रहे हैं, 3 और -1। ये एक्स एक्सिस मतलब y से दूरी 3 है तो प्लस की साइड तो यही है, और -1 मतलब x से दूरी -1 है, ये रहा। ये दोनों पॉइंट्स हैं। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे तो ये पॉइंट है हमारा 3 और -1, और ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हमने आंसर भी क्या दिया था कि ये पॉइंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, -1, 0। -1 x का मतलब y से डिस्टेंस -1 ये रहा, और y मतलब 0 मतलब x से डिस्टेंस 0। x से डिस्टेंस 0 यानी कि x कहीं नहीं है, यहीं पे ही है। तो दिस इज आवर पॉइंट -1, 0 मतलब ये पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, x एक्सिस पे आ गया। ये दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, या x एक्सिस पर स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो हमारा वो क्या है, 1 और 2। x का पॉइंट 1 मतलब y से 1 दूरी, y से 1 दूरी ये रहा, और y का पॉइंट 2 मतलब x से 2 दूर, x से 2 ये रहा। इन दोनों को अगर हम मीट करें, आप डायरेक्ट चाहें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, दोनों को मीट किया, दैट विल बी योर पॉइंट 1 और 2। ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। हमने आंसर भी किया जाता था कि यस ये हमारा कहाँ आता है, पहले चतुर्थांश में आता है। एंड द लास्ट पॉइंट -3, -5 मतलब y से दूरी -3 पे और x से दूरी -5 पे, x से दूरी यानी -5, -5 है नहीं, जो भी काम मैं भी कह रही थी यही हो गया है, ये रहा -5। तो -5 और -3 को हमने मीट कर दिया, ये पॉइंट है। पहले हम x का कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर हम y का कोएफिशिएंट लिखेंगे। हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस विल बी फोर्थ। तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और हमने आंसर भी किया था कि -3 -5 कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये सिंपली क्वेश्चन था, हमारे पास पॉइंट्स थे, पहले बताया गया कि क्वाड्रेंट में है और फिर प्लॉट करके देख लिया कि आंसर ठीक था। अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए। सेकंड वन क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द टेबल। इस टेबल में जो पॉइंट दिए हैं इन्हें ऑर्डर्ड पेयर में प्लॉट करो। ये सेम वैसे ही था जैसे हमने एग्जांपल में किया था, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। ये पॉइंट्स हमें गिवन है टेबल में, बट हम जब कार्टेशियन प्लेन में कार्तीय तल में जब बिंदुओं का निर्धारण करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो हमें वो ऑर्डर्ड पेयर में चाहिए होते हैं। तो इनको चेंज करते हैं, इस नाम भी दे देते हैं इस बार पॉइंट्स को। हमने ए नाम दे दिया और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2 और 8। बी नाम जो है -1 और 7। सी नाम दे दिया 0 और -1.25 ऑर्डर्ड पेयर को। डी पॉइंट्स 1 और 3 को, और ई नाम दे दिया 3 और -1। इस बार जो पॉइंट्स हैं उनको नाम देते थे ABCD, उनसे भी डिनोट कर दिया। जस्ट इन्हें सीधा ही हम कार्टेशियन प्लेन पे देखते हैं कहाँ पड़ेंगे ये पॉइंट्स। x डैश एंड दिस वन y डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और लोअर साइड भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट को देखिए -2 और 8, मतलब x से डिस्टेंस, x का पॉइंट है तो y से डिस्टेंस -2, और ये y वाला पॉइंट है मतलब x से डिस्टेंस 8। तो यहाँ पर 6 तक ही थे, 7 और ये हो जाएगा आपका 8। इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे हम। This will be your point A and its coordinate are -2 and 8. सेकेंड पॉइंट देखिए, B का -1 and 7। सीधा ही अगर करें तो x एक्सिस पे वैल्यू -1 और y एक्सिस पे वैल्यू 7, और दोनों को मीट करेंगे तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, B -1 and 7। -1 वही x का पॉइंट है मतलब y से डिस्टेंस -1 है, और 7 y का पॉइंट है मतलब x से डिस्टेंस 7 है। थर्ड वन x का पॉइंट है मतलब y से डिस्टेंस 0 है, मतलब y से ना प्लस में है ना माइनस में, मतलब y के ऊपर ही है। और ये y का पॉइंट है मतलब x से कहाँ है, ये -1.25 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो माइनस में यहाँ पे जाएंगे, ये 1.5 हो गया और 1.25 ये पड़ेगा 0 एंड -1.25, और इस पॉइंट को हम पॉइंट C कह देंगे। जब पॉइंट D की बात करें तो 1 और 3। D1 ये x का पॉइंट है मतलब y से 1 डिस्टेंस पे दूरी पर है, और ये x से 3 डिस्टेंस की दूरी पर है। इन दोनों पॉइंट को मीट करेंगे। जस्ट लोकेशन ऑफ पॉइंट्स है, और ये आप पूरे चैप्टर में करते आए हैं तो बहुत इजीली प्लॉट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ई के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और -1। x का पॉइंट है मतलब y से डिस्टेंस 3, और -1 y का पॉइंट है मतलब x से डिस्टेंस -1। ये रहा 3 और -1, ये पॉइंट आपका क्या है, 3 और -1। बहुत इजी क्वेश्चन थे। ABCD इस तरह हमने अपने पॉइंट्स क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए। होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।